अस्सलामुअलैकुम। कुरान इल्म ऑफिशियल चैनल के साथ हाजिर खिदमत हैं। सूरह यासीन शरीफ ज़ेर व ज़बर और तजवीद के साथ पिछली वीडियो में हमने 51 आयात 51 आयात मुकम्मल की थी। आज हम सबक का आगाज़ 52वीं आयत से सबक का आगाज़ करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो बआसानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसे शेयर करें। तो चलें दोस्तों, बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। यहाँ तक 51 आयत हमने मुकम्मल की थी। आज हम 52वीं आयत से सबक का आगाज़ करेंगे। दोस्तों, ये है क़ाफ़, सब्ज़ हुरूफ है क़ाफ़। ऊपर दो नुक्ते होते हैं इसके और क़ाफ़ के आगे अलिफ़ है। अलिफ़ के साथ क़ाफ़ को पढ़ेंगे। क़लक़ले वाला हुरूफ क़ाफ़ है, ऊपर ज़बर है इसके। क़ाफ़ जो है बग़ैर आँख वाला क़ाफ़ है, ऊपर इसके जो है ज़बर है और ये सब्ज़ हुरूफ है, मोटा पढ़ा जाएगा, अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा। और क़ाफ़ के आगे है लाम, लाम के ऊपर पेश है और लाम के आगे वाव है। वाव के ऊपर जो है ये मुड़ी हुई शद है, पिछली लाम को साथ मिलाने के लिए वाव के ऊपर मुड़ी हुई शद है। तो ये ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा, मोटा पढ़ा जाएगा। लाम वाव पेश लू, क़ालू। आगे है वाव के आगे है या, बड़ी या है, नीचे इसके दो नुक्ते होते हैं बड़ी या के। इसके ऊपर एक खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर के साथ पढ़ी जाएगी या। या के आगे है वाव, वाव के ऊपर ज़बर है और वाव के आगे है फिर बड़ी या है। बड़ी या जो है इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं और इसके ऊपर एक मुड़ी हुई शद है या के, पिछली वाव को साथ मिलाने के लिए। और या के आगे है लाम, लाम के ऊपर ज़बर है। लाम के आगे है नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है और इसके ऊपर एक ज़बर है। नून के आगे अलिफ़ है, अलिफ़ के साथ नून को पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा ज़ेर ज़बर के साथ। या खड़ी ज़बर या, वाव या ज़बर वई, या वई, लाम ज़बर ला, या वई ला, नून अलिफ़ ज़बर ना, या वई लना, क़ालू या वैलना। आगे है नून के मीम है, बारीक आंख वाली मीम है, ऊपर इसके ज़बर है। मीम के आगे है एक नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है लेकिन नून के ऊपर एक छोटी सी मीम है। ये जो छोटी सी मीम है तो ये मीम और पिछली बड़ी मीम, एक आंख वाली मीम, ये दोनों पढ़ी जाएंगी। मीम के ऊपर, छोटी मीम के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए और बीच में जो नून आ गई तो ये नून साकिन हो जाएगी, इसलिए कि इस नून के ऊपर एक छोटी मीम है, पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए नून साकिन हो जाएगी। तो ये पढ़ा जाएगा। मीम के ऊपर ज़बर है, मीम के आगे मीम है, मीम छोटी मीम जो है इसके ऊपर मुड़ी हुई शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए। तो ये पढ़ा जाएगा मीम, मीम ज़बर मम। आगे है छोटी मीम के बा, बा के नीचे एक नुक्ता होता है, बा के ऊपर ज़बर है। बा के आगे है आइन, बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ आइन, ऊपर इसके एक ज़बर है। बा के ऊपर भी ज़बर है, आइन के ऊपर भी ज़बर है। आइन के आगे है सा, तीन हुरूफ ऊपर जो होते हैं सा, ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में अदा करने वाला हुरूफ सा, नरम हुरूफ सा। ऊपर तीन नुक्ते होते हैं इसके, एक सीटी वाला सीन जो है सीन होता है और एक होता है तीन दांतों वाला शीन, सीटी वाला शीन, और ये है सा। तीन ऊपर नुक्ते होते हैं इसके और ऊपर इसके ज़बर, एक ज़बर है। सा के ऊपर ज़बर है, सा के आगे है नून, नून के ऊपर एक ज़बर है, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है और नून के आगे है अलिफ़, नून अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ते हैं। मीम, मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, आइन ज़बर आ, मम बा, सा ज़बर सा, मम बा सा, नून अलिफ़ ज़बर ना, मम बाअसना। ये जो दोनों मीमें हैं, मीम और छोटी मीम, इन दोनों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा गुन्ना होगा, थोड़ा सा नाक में इस हुरूफ को लंबा करने को गुन्ना कहते हैं। मम बाअसना। आगे नून के है मीम, ये जो मीम है एक आंख वाली मीम है, इसके नीचे ज़ेर है, मीम के नीचे ज़ेर है और मीम के आगे है
नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है, नून के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है, लेकिन ये जो नून है ये साकिन होगी इसलिए कि इसके आगे जो मीम है, ये बारीक आंख वाली मीम, इसके ऊपर 3 दांतों वाली शद है, तो ये वाली 3 दांतों वाली शद मजबूत है। जैसा पीछे मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ, जो 3 दांतों वाली शद है ये मजबूत है और जो ये मुड़ी हुई शद है ये कमज़ोर है। तो नून को साकिन इसलिए होगी कि ये इसके ऊपर मुड़ी हुई शद है, और मीम मजबूत है इसके ऊपर इसलिए कि इसके ऊपर 3 दांतों वाली शद है। तो ये जो पहली वाली मीम है इसको ये दूसरी मीम अपनी तरफ खींच रही है, बीच वाली नून साकिन होगी। तो ये दूसरी मीम बारीक आंख वाली मीम है, इसके ऊपर एक 3 दांतों वाली शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए, और मीम के ऊपर एक ज़बर है। मीम के आगे है रा, सब्ज़ हुरूफ है रा, ऊपर इसके जो है ना मुड़ी हुई शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए, रा के ऊपर जो है ना मुड़ी हुई शद है, और ये सब्ज़ हुरूफ मोटा पड़ा जाएगा, बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है। रा के आगे है क़ाफ़, क़ाफ़ क़लक़ले वाला हुरूफ, क़ाफ़ सब्ज़ हुरूफ है, मोटा पड़ा जाएगा, ऊपर 2 नुक्ते होते हैं इसके, और ये बग़ैर आंख वाला क़ाफ़ है, इसके ऊपर ज़बर है। क़ाफ़ के आगे है दाल, दाल के बग़ैर नुक्ते वाला दाल होता है और इसके नीचे एक ज़ेर है। दाल के आगे है नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है और इसके ऊपर एक ज़बर है, और नून के साथ अलिफ भी है। तो ये नून अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सकता लिखा हुआ है, सकते वाला हुरूफ है यहाँ पे, तो नून के साथ अलिफ साकिन होगा। जैसे मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा फिर आपको इंशाअल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ते हैं। मीम मीम ज़ेर मीम, मीम रो ज़बर मर, मोटा पड़ा जाएगा, मारो मीम मारो, क़ाफ़ ज़बर क़ा, मीम मारो क़ा, दाल ज़ेर दी, मीम मारो क़ादी, नून अलिफ ज़बर ना, मीम मारो क़ादीना। तो अगर यहाँ पे सकता है तो सकते का मतलब है कि नून साकिन होगी, और अपने अगले हुरूफ के साथ जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सांस रोक के हमने इसे अदा करना है। जब हम इंशाल्लाह अगला हुरूफ साथ मिलाएंगे तब इसकी हम इंशाल्लाह ताला इसके साथ पढ़ेंगे। तो तब तक हम अभी इसको पढ़ रहे हैं। मीम मीम ज़ेर मीम, मीम रा ज़बर मर, मीम मर, क़ाफ़ ज़बर क़ा, दाल ज़ेर दी, नून अलिफ ज़बर ना, मीम मर क़ादीना, नून साकिन हो गई, अलिफ साकिन हो गया, सॉरी। तो ये नून ऐसा पढ़ा जाएगा, नून ज़बर ना, मीम मर क़ादीना। तो पीछे आयात को साथ मिला के पढ़ते हैं एक दफ़ा, जो हमने ज़ेर ज़बर के साथ अदा किया सारा सबक। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे है इसके जो है ना ये सकता आ गया, तो अगला हुरूफ हम यहाँ से पढ़ेंगे। आगे है हा, 2 आंखों वाला हा जो है, ये हलक से निकलने वाला हुरूफ हा है, ऊपर इसके खड़ी ज़बर है, हा के ऊपर जो है खड़ी ज़बर है, और हा के आगे है ज़ाल, नरम हुरूफ ज़ाल, ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में अदा करने वाला हुरूफ ज़ाल, ऊपर इसके ज़बर है, और ज़ाल एक नुक्ते वाला ऊपर नुक्ता होता है, एक इसके ऊपर एक ज़बर है। ज़ाल के आगे है अलिफ, अलिफ के साथ ज़ाल को पढ़ेंगे। ज़ाल के आगे है मीम, 1 आंख वाली मीम है, ऊपर इसके एक ज़बर है, मीम के आगे अलिफ है, अलिफ के साथ मीम पढ़ी जाएगी। तो आगे मीम के है वाव, वाव के ऊपर ज़बर है, वाव के आगे आइन है, आइन जो है ये बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है, आइन ऊपर इसके ज़बर है। आइन के आगे दाल है, दाल के ऊपर ज़बर है, दाल बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ होता है। दाल के आगे है रा, ये जो रा है इसके ऊपर 3 दांतों वाली शद है, पिछली दाल को साथ मिलाने के लिए रा के ऊपर 3 दांतों वाली शद है, और रा सब्ज़ हुरूफ है, बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ मोटा पड़ा जाएगा, और रा के ऊपर एक ज़बर है, और ये जो रा के पीछे अलिफ और लाम है ये साकिन होंगे, पिछली दाल और रा को पढ़ेंगे बस। रा के आगे है हा, हा जो है ये जो इसके ऊपर ये बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है हा, एक हा है हलक से निकलने वाला हुरूफ हा, और एक है हा, हलवे वाला जो हुरूफ होता है वो वाली हा है, ऊपर इसके एक मुड़ी हुई शद है पिछली रा को साथ मिलाने के लिए। तो हा के आगे है मीम, मीम के ऊपर एक खड़ी ज़बर है, मीम बारीक आंख वाली मीम है, ऊपर खड़ी ज़बर है। मीम के आगे है नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता है और इसके ऊपर एक पेश है, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है, ये इसकी पहचान है, और नून के ऊपर एक पेश है।
तो यहाँ तक हम ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ेंगे। हा खड़ी ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा, मीम अलिफ ज़बर मा, हाज़ा मा, वाव ज़बर वा, हाज़ा मा वा, आइन ज़बर आ, हाज़ा मा वा, दाल रा ज़बर दर, हाज़ा मा वा दर, राह ज़बर राह, हाज़ा मा वअद अर्राह, मीम खड़ी ज़बर मा, नून पेशनू मानू, हाज़ा मा वअद अर्रहमानु। तो नून के आगे है वाव, वाव के ऊपर ज़बर है, वाव के आगे है स्क़ाद, सबज़ हुरूफ है, मोटा पड़ा जाएगा ऊपर बग़ैर नुक्ते वाला, ये स्क़ाद है बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ होता है, इसके ऊपर एक ज़बर है। स्क़ाद के आगे है दाल, दाल बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ होता है, इसके ऊपर भी एक ज़बर है। दाल के आगे है क़ाफ, सबज़ हुरूफ है, मोटा पड़ा जाएगा, और यह क़लक़ले वाला हुरूफ क़ाफ बग़ैर आँख वाला, असल शक्ल में तख्ती नंबर 1 नूरानी कायदे में जो हमने पढ़ा था वो वाला क़ाफ है, ऊपर इसके 2 नुक्ते हैं और इसके ऊपर एक ज़बर है। क़ाफ के आगे है लाम, लाम के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली क़ाफ को साथ मिलाने के लिए। तो लाम के आगे है मीम, बग़ैर आँख वाली मीम है, ऊपर पेश है। मीम के आगे है रा, सबज़ हुरूफ है, बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ, मोटा पड़ा जाएगा, ऊपर मुड़ी हुई शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए। रा के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है। रा के आगे है सीन, सीन सीटी वाला हुरूफ है, सीन बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ सीन, और इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, और ये जो है इसके ऊपर एक ज़बर है। सीन के आगे है लाम, लाम के ऊपर पेश है। लाम के आगे वाव है, वाव भी बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है और लाम भी बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है। वाव के ऊपर जो है मुड़ी हुई शद है पिछली लाम को साथ मिलाने के लिए। तो वाव के आगे है नून, नून असल शक्ल में है, ऊपर अंदर नुक्ता होता है इसके, और इसके ऊपर एक ज़बर है। तो यहाँ तक ज़ेर और ज़बर के साथ पढ़ते हैं। वाव ज़बर वा, स्क़ाद ज़बर स्क़ा, वास्क़ा, दाल ज़बर दा, वास्क़ाद, क़ाफ लाम ज़बर क़ल, वास्क़ाद क़ल, मीम रा पेश मुर, वास्क़ाद क़ल मुर, सीन ज़बर सा, वास्क़ाद क़ल मुर सा, लाम वाव पेश लू, वास्क़ाद क़ल मुरसलू, नून ज़बर ना, वास्क़ाद क़ल मुरसलूना। आगे वक़फ़ आ गई तो नून साकिन हो जाएगी, तो ये पढ़ा जाएगा वास्क़ाद क़ल मुरसलून। तो पीछे सारी आयात को साथ मिला के पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो सख्ता लिखा हुआ है ये आयात कैसे पढ़ी जाएगी और दोनों को कैसे मिलाना है। सारी आयात मिला के पढ़ेंगे। पहले हम जहाँ तक हमने अभी ज़ेर व ज़बर के साथ पढ़ा इसको पहले मुकम्मल करेंगे, फिर जो है 52वीं आयत मुकम्मल जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। हाज़ा मा वअदर्रहमानु वसदक़ल मुरसलून। अब पीछे से जो है ना हमने 52वीं आयत मुकम्मल करनी है, मुकम्मल अदा करेंगे। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर्रहमानु वसदक़ल मुरसलून। ऐसे हमने अदा करनी है ये आयत। यहाँ पे सख्ता लिखा हुआ है तो पढ़ा जाएगा मिन मरक़दिना, यहाँ तक थोड़ा सा सांस रोक के तो फिर आगे पढ़ना है। मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर्रहमानु वसदक़ल मुरसलून। ऐसे पढ़ना है। दोस्तों 52वीं आयत हमारी मुकम्मल हुई। आगे चलते हैं। ये है अलिफ, अलिफ के नीचे ज़ेर है, अलिफ के आगे नून है, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है, इसके ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली अलिफ को साथ मिलाने के लिए। और नून के आगे है काफ, बारीक काफ है, ऊपर इसके ज़बर है, काफ के आगे अलिफ है, अलिफ के साथ काफ को पढ़ेंगे
और काफ के ऊपर एक ज़बर है। काफ के आगे है नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है और इसके ऊपर एक ज़बर है। नून के आगे है ता, ता के ऊपर अंदर दो नुक्ते होते हैं और इसके ऊपर एक मुड़ी हुई शद है। पिछली नून को साथ मिलाने के लिए ता के ऊपर मुड़ी हुई शद है। तो यहाँ तक ज़ेर व ज़बर के साथ पढ़ते हैं। अलिफ नून ज़ेर इन, काफ अलिफ ज़बर का, इनका, नून ता ज़बर नत, इनका नत, इनका नत। आगे है अलिफ, अलिफ के नीचे ज़ेर है, अलिफ के आगे है लाम, लाम के ऊपर एक 3 दांतों वाली शद है पिछली अलिफ को साथ मिलाने के लिए, और लाम के ऊपर एक ज़बर है। लाम के आगे है अलिफ, लाम अलिफ के साथ अदा होगी। तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला। लाम के आगे है स्क़ाद, सब्ज़ हुरूफ है, मोटा पढ़ा जाएगा, बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है स्क़ाद, और ये इसके ऊपर एक ज़बर है स्क़ाद के। स्क़ाद के आगे है या, बड़ी या है, नीचे इसके 2 नुक्ते होते हैं बड़ी या के, और इसके ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली स्क़ाद को साथ मिलाने के लिए। और या के आगे है हा, बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ हा, ऊपर इसके ज़बर है। हा के आगे है ता, ता के ऊपर अंदर 2 नुक्ते होते हैं और इसके ऊपर 2 ज़बर हैं। ता के ऊपर 2 ज़बर हैं और ता के आगे है वाव। वाव जो है ये इसके ऊपर एक 3 दांतों वाली शद है वाव के, और इसके ऊपर एक ज़बर है। वाव के ऊपर जो 3 दांतों वाली शद है पिछली ता को साथ मिलाने के लिए है, और वाव के ऊपर ज़बर है और वाव अलिफ के साथ है, अलिफ के साथ अदा होगी वाव। वाव के आगे है हा, हा जो है ये बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है हा, और ये इसके नीचे एक ज़ेर है। हा के आगे है दाल, दाल के ऊपर एक ज़बर है और दाल बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है। दाल के आगे है ता, ता के ऊपर अंदर 2 नुक्ते होते हैं और इसके ऊपर 2 ज़बर हैं। तो यहाँ तक ज़ेर व ज़बर के साथ पढ़ते हैं। अलिफ लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला। स्क़ा या, स्क़ाद या ज़बर स्क़ई, इल्ला स्क़ई, इल्ला स्क़ई। हा ज़बर हा, इल्ला स्क़ई हा। ता वाव 2 ज़बर तऊ, इल्ला स्क़ई हा तऊ। वाव अलिफ ज़बर वा, इल्ला स्क़ई हा तऊ। हा ज़ेर ही, इल्ला स्क़ई हा तऊ। दाल ज़बर दा, ता 2 ज़बर तन, दतन। इल्ला स्क़यहतन वाहिदतन। ता के आगे है फ़ा, फ़ा बग़ैर आँख वाली फ़ा है, ऊपर इसके एक ज़बर है और फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है, और फ़ा के आगे है अलिफ़। अलिफ़ जो है इसके नीचे एक ज़ेर है, फ़ा अलग पढ़ी जाएगी, अलिफ़ अलग पढ़ी जाएगी, इसलिए कि फ़ा के ऊपर ज़बर है और अलिफ़ के नीचे जो है एक ज़ेर है। तो यहाँ जो है अलिफ़ के आगे है ज़ाल, ज़ाल जो है नरम हुरूफ है ज़ाल, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और ये ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में अदा करने वाला हुरूफ है ज़ाल, और इसके ऊपर एक ज़बर है, और ज़ाल के आगे है अलिफ़, ज़ाल अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा। ज़ाल के आगे है हा, हलक से निकलने वाला हुरूफ हा है, 2 आँखों वाला हुरूफ हा ऊपर पेश है। हा के आगे है बड़ी आँख वाली मीम, इसके ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली हा को साथ मिलाने के लिए। हा के ऊपर मीम के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है, तो ये पढ़ा जाएगा फ़ा ज़बर फ़ा, अलिफ ज़ेर ई, फ़ा ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फ़ाइज़ा। हा मीम पेश हुम, फ़ाइज़ा हुम, फ़ाइज़ा हुम। आगे है जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, जीम के नीचे अंदर एक नुक्ता होता है और इसके ऊपर एक ज़बर है जीम के। जीम के आगे है मीम, एक बारीक सी आँख वाली मीम है, इसके नीचे एक ज़ेर है। मीम के आगे है या, बड़ी या है, इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं बड़ी या के, और ये बड़ी या के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए। या के आगे है आइन, आइन जो है बग़ैर नुक्ते वाला हुरूफ है, आइन ऊपर इसके 2 पेश हैं। तो आइन के आगे है लाम, ये जो लाम है इसके ऊपर एक 3 दांतों वाली शद है पिछली आइन को साथ मिलाने के लिए। अगली लाम के ऊपर एक 3 दांतों वाली शद है और लाम के ऊपर एक ज़बर है।
तो आइन और लाम को मिलाना है, इसलिए कि लाम के ऊपर 3 दांतों वाली शद है। लाम के आगे है दाल बग़ैर नुक्ते वाला हरूफ दाल, ऊपर इसके ज़बर है। दाल के आगे है या, बड़ी या है, इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं और या के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली दाल को साथ मिलाने के लिए। या के आगे है नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है और इसके ऊपर एक ज़बर है और नून के साथ अलिफ भी है। अलिफ के साथ नून को पढ़ेंगे तो यहाँ तक पढ़ते हैं। जीम ज़बर जा, मीम या ज़ेर मी, जमी, आइन लाम 2 पेश उल, जमीउल, लाम ज़बर ला, जमीउल, दाल या ज़बर दई, जमीउल लदई, नून अलिफ ज़बर ना, जमीउल लदैना। आगे है नून के मीम, बग़ैर आँख वाली मीम है, इसके ऊपर एक आँख वाली मीम है और इसके ऊपर एक पेश है। मीम के आगे है हा, जो हरूफ बग़ैर नुक्ते वाला हरूफ है, हा नरम हरूफ हा, ऊपर इसके मुड़ी हुई शद है पिछली मीम को साथ मिलाने के लिए। हा के आगे है ज़ाद, सब्ज़ हरूफ है, मोटा पड़ा जाएगा, नुक्ते वाला हरूफ है, ऊपर इसके एक नुक्ता होता है ज़ाद, ऊपर इसके ज़बर है और ज़ाद जो है इसके आगे है रा, सब्ज़ हरूफ है, ये भी ज़ाद भी मोटा पड़ा जाएगा और रा भी मोटा पड़ा जाएगा, दोनों जो है सब्ज़ हरूफ है मोटे पड़े जाएंगे। रा बग़ैर नुक्ते वाला हरूफ होता है और ज़ाद जो है ये नुक्ते वाला हरूफ है। रा के ऊपर पेश है, ज़ाद के ऊपर ज़बर है। रॉ के आगे है वाव, वाव बग़ैर नुक्ते वाला हरूफ है, इसके ऊपर एक मुड़ी हुई शद है पिछली रॉ को साथ मिलाने के लिए। और वाव के आगे है नून, नून के ऊपर अंदर नुक्ता होता है और इसके ऊपर एक ज़बर है। रॉ वाव के साथ मिलेगी, रॉ वाव के साथ इसलिए मिलेगी कि वाव के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है और नून अकेली पड़ी जाएगी, इसके ऊपर एक ज़बर है, तो पढ़ा जाएगा ज़ेर व ज़बर के साथ। मीम हा पेश मुह, ज़ाद ज़बर ज़ा, मुह ज़ा, रा वाव पेश रू, मुह ज़ारू, नून ज़बर ना, मुह ज़ारूना। आगे वक़फ़ आ गई तो नून साकिन हो जाएगी, नून साकिन हो जाएगी तो पढ़ा जाएगा मुह ज़ारून। फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून, इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून। तो पूरी आयत को जो है ना मिला के साथ पढ़ते हैं। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून। तो यहाँ तक हमारी 53 आयत मुकम्मल हुई। 53 पीछे से हमने 52वीं आयत से सबक का आगाज़ किया और हमने 53 आयत मुकम्मल कर ली। तो अगर हम अगली आयत को पढ़ते हैं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारा मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं है, हमने अच्छी तरह पढ़ाना है। ये कुरान शरीफ है तो इसे ये अल्लाह का कलाम है, हमने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह ज़ेर और ज़बर और तजवीद के साथ हम पढ़ा सकें। आप इसे अच्छी तरह इंशाल्लाह याद करें, आप पढ़ सकें, इस सबक को अच्छी तरह याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।